कि बम्बू फ्लड का ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है, जो कोई उठाता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसको आपने कवर करने का आज कष्ट किया, तो उसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा 2015 में जो नितिन गडकरी साहब विशाल जॉली जी के साथ में बम्बू फ्लड जेट्टी में उन्होंने ऐलान किया था कि 3 महीने के अंदर में वो ये फैसला कर लेंगे कि यहाँ पे टनल बनाना है कि बम्बू फ्लड चाटम ब्रिज बनाना है, और 6 महीने के अंदर में उन्होंने वादा किया कि वो डीपीआर बना देंगे, पूरा फाइनल टेंडर निकाल देंगे और 8 महीने के अंदर में आपको काम दिखने लग जाएगा। वो 2015 और आज 2024 है, कितना लंबा टाइम है, ये फैसला आपको करना है, ठीक है। दूसरा बात ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक ट्वीट जो नितिन गडकरी साहब का एक कहा हुआ एक ट्वीट है। देखिए उसमें उन्होंने क्या किया, देखिए आप देख लीजिए। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने को अगर पूरे नहीं किया जाए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए ना मैं सपना दिखाता हूँ और मैं जो बोलता हूँ 100% डंके की चोट पे करता हूँ। तो मैं गडकरी साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, ये आपके कहे हुए शब्द है, क्या आपने जो वादा हमारे साथ में किया है, बम्बू फ्लड रेसिडेंट्स के साथ में किया, वो सपना आपका पूरा करने वाले? क्योंकि 2015 में कहा था, 2024 हो गया। वो दिल्ली नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, जयपुर में हाईवे बना रहे हैं, बॉम्बे में बना रहे हैं, लेकिन हमारा इधर में क्या होगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अंडमान निकोबार को सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से इग्नोर करता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, कोई असेंबली नहीं है कि इधर में अगर राज्य सरकार ना बन पाए तो उनको कुछ तकलीफ होगा। एमपी सीट भी आप देख लीजिए, केवल एक ही एमपी सीट है, आए ना आए कोई लेना देना है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि बस मैं दूसरे स्टेट, वैसी स्टेट्स में फोकस करूंगा जहाँ से मेरा सरकार बन पाए। सरकार बन पाए, और अंडमान क्या है, एक सोना का अंडा देने वाला मुर्गी, आप समझते हो ना, जहाँ में पूरा ढेर सारा कमाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए कभी यहाँ पे स्टेट उड़ाने देगा नहीं। उनका क्या है, यहाँ में धंधा पानी चलते रहे भैया, कमीशन आते रहे, मेरा सरकार चलते रहे, बस यही उनका मेन फोकस है। आप देखिए आज ये जो चाटम से जो बम्बू फ्लड का जो रास्ता है, आप देखिए पहले 3 व्हीकल फिर ही चलता था, आज केवल 2 चल रहे हैं। और ये जो पूरा पंचायत एरिया है, आप तो फरारगंज आप ले लो, बम्बू फ्लड जेट्टी से लेके पूरा फरारगंज जंक्शन तक आप ले लो, कम से कम 10 पंचायत है। 10 पंचायत, हर एक पंचायत में अगर 3-3 हज़ार लोग भी है तो कम से कम 30 हज़ार लोग है। हमारा जो डेली आवाजावी है, हमारा जो भी काम है, सब कुछ पोर्ट ब्लेयर से जुड़ा हुआ। हमको वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जाना ही पड़ेगा, विदाउट पोर्ट ब्लेयर से हमारा काम चलता नहीं। चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ा को भी मतलब ट्रीटमेंट कराने के लिए जीबीपन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं। हर चीज़ हम पोर्ट ब्लेयर पर डिपेंडेंट है। अब हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पे। आप बोट का फेयर ले लीजिए, बोट का फेयर एक 2 व्हीलर का एक पैसेंजर और मतलब जो गाड़ी का टिकट का फेयर होता है वो नियर अबाउट 63 रुपीज़ है। आप सोच लीजिए 63 रुपीज़ दीजिए जाने के लिए, 63 रुपीज़ दीजिए आने के लिए। 4 व्हीलर का नियर अबाउट 173 रुपीज़ है, जाने के लिए दीजिए 173 रुपया, आने के लिए दीजिए, तो मतलब 350 रुपये मतलब उसका सिर्फ कार में अप डाउन करने के लिए हो जाता है, बोट का टिकट के लिए, प्लस उसके अलावा उसका बोट अपना पर्सनल एक्सपेंसेस, सब गाड़ी का खर्चा है। तो आप महीने का आप देख लो 10,000 रुपये हर एक 4 व्हीलर ओनर जो बम्बू फ्लड से पोर्ट ब्लेयर जाता है अपना काम करने के लिए, बच्चों को लेकर जाता है, ऑफिस जाता है, उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर वालों को क्या है, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, घर से निकले टाइम से 5 मिनट पहले निकले, पहुंच गए। अब हमारे बारे कौन चिंता करेगा? 30,000 लोग हैं बम्बू फ्लैट एरिया में, 30,000 लोगों के साथ में हमेशा से धोखा होते आ रहा है। और मैं आपको बोलूँगा ये जो ब्रिज है, ये मनसुख मंडाविया जी भी कुछ साल पहले आए थे हमें, शायद 2019 में आए थे। वो चाटम के पास खड़े होकर उन्होंने ये बोला कि 1 महीने के अंदर जो है फाइनल डीपीआर हो जाएगा। और 2019 से फिर कितना साल हो गया, ये 2024, उसमें भी 5 साल हो गया। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कोई काम कुछ करता नहीं है। पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है डिफेंस का क्लियरेंस मिला नहीं आपको, वो उस एरिया में मैं चाहूँगा कि आप उस एरिया दिखाइए, वो एरिया ज़रा दिखा दीजिए। वहाँ पे जो है होप टाउन एरिया जो है, वहाँ पे डिफेंस का क्लियरेंस नहीं मिल रहा था और एनवायरनमेंट का क्लियरेंस भी नहीं मिला। लेकिन एक सवाल ये है कि आपको पता होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें तकरीबन 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, वो भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, प्लस वो भी एनवायरनमेंट एस्टैब्लिशमेंट है। वहाँ का कैसे 1 महीने के अंदर में नीति आयोग प्रोजेक्ट पास करता है 75 करोड़ का, और 1 महीने के अंदर में सारे तरह का क्लियरेंस हो जाता है। मंशा होना चाहिए, उसमें उनका फ़ायदा है। चाटम बम्बू फ्लड ब्रिज बना के क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तरह का कमाई नहीं है। और सबसे बड़ा गलती NHIDCL सरकार ये किया कि APWD से कॉन्ट्रैक्ट उठा के पूरा का पूरा NHIDCL को दे दिया। NHIDCL के पास में टोटल मेन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता होगा, जो मिडिल स्ट्रेट टू बाराटांग का जो ब्रिज हो गया वो एक है आपका, वो जो अटल वाला जो क्या नाम है आपका, आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने बनाया,
वहाँ पे उत्तरा से लेके कदम तलक का जो ब्रिज है वो वाला जो बनाया, वो ब्रिज है। प्लस आपका चिड़िया टापू से लेके पूरा अप टू डिगलीपुर तक 333 किलोमीटर्स का जो आपका NH4 का जो प्रोजेक्ट था वो है। और उसके बाद में ये चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज का प्रोजेक्ट है। और एक और प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, यहाँ से मेरीन ड्राइव बनाएगा वो नियर अबाउट 33 किलोमीटर्स का। और एक और प्रोजेक्ट है आपका मीठा गाड़ी से मिनी बी तक का ब्रिज। एक भी हर चीज का फाइनल DPR जो है मिनिस्ट्री में सबमिट हो चुका है, लेकिन एक का भी अप्रूवल नहीं। 3,500 करोड़ से ऊपर का फंड जो NHIDCL को दिया है ये सारा प्रोजेक्ट, जो कि इनफ पैसा होता है ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सारा पैसे से काम तभी होगा जब पैसे अंडमान तक पहुंचेगा। आपको पता होगा जो मंटेना वशिष्ठा जो कंपनी जिसको मिला था वो मिडिल स्टेट टू बाराटांग का जो ब्रिज बनाने का, वो पूरा सेटअप यहाँ पे लेके आया। लेकिन वो क्या टेस्टिंग किया क्या क्या नहीं पता। जितना पैसा जितना फंड उनको मिला उस हिसाब से उसने काम किया, बाकी पैसा उसका रोक दिया गया। 4 पिलर इस तरफ, 2 पिलर इस तरफ डाला, 2 पिलर उस तरफ डाला। अभी जो नया टेंडर होने वाला है बाराटांग ब्रिज का, वो टेंडर ओपन होता है लेकिन कोई उसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्टर को ये भरोसा नहीं है कि पिछला 4 पिलर जो मैंने डाला है वो कितना बना हुआ है, क्या बना हुआ है। क्योंकि फ्यूचर में अगर वो उस पर काम कर ले, फ्यूचर में कुछ घटना हो जाता है तो ये पूरा ब्लेम इसके ऊपर में आ जाएगा। तो पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वे से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पूरा का पूरा टोटल फेलियर है। कोई तरह का कैपिंग नहीं। इनका बस एक ही मंशा था कि हाँ अंडमान को कोई पूछना है नहीं भैया, अंडमान में एक ही MP सीट है, कोई सवाल जवाब तो करेगा नहीं। आप जितना लूट सकते हो लूटो, सरकार में जब तक बैठे हो अपना कमाई करो और निकल जाओ। सर यहाँ का जो एज ए यूथ लीडर आप यहाँ का अंडमान बम फ्लैट एरिया का है, तो यहाँ का लोकल यूथ में और यहाँ का जनरल पब्लिक का किस तरह का डेवलपमेंट के ऊपर में सोच है? देखिए डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि तरक्की करे। आप जैसा बम्बू फ्लैट से आप देखिए मैक्सिमम लोग जो भी पोर्ट ब्लेयर में जाते हैं, जो भी क्राउड आपको दिखता होगा ना सुबह से शाम तक, वो बम्बू फ्लैट का क्राउड है। तो हर जो मेन यूथ सेगमेंट जो है बम्बू फ्लैट एरिया से ही जाता है वहाँ पे काम करने, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो चाहे वो काम करने के लिए हो। तो जाहिर सा बात है कि यूथ तो तरक्की चाहेगा ही। और हमारा मेन सबसे ज़्यादा तरक्की ये होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन अगर ईजी हो, क्योंकि आपको अगर 8 बजे ऑफिस पहुँचना है, 8 बजे स्कूल पहुँचना है, 8 बजे कॉलेज पहुँचना है, तो 6 बजे घर से निकलना पड़ता है। आने के बाद में यहाँ पे 2-2 बोट छोड़ना पड़ता है और लाइन पे पहले खड़ा होना पड़ता है। आप यहाँ घर से निकल के बम्बू फ्लैट से निकल के आप कॉलेज पहुँचने का जो हमारा टाइमिंग वो 2 घंटा है। जाने के लिए 2 घंटा, आने के लिए 2 घंटा, उसी में पूरा हमारा ज़िंदगी बीत गया। अभी मैं 34 साल का हूँ, मेरा तो मैं कहूँगा कि मेरा 10 से 12 साल तो ये ट्रैवलिंग में चले गया। वो काम अगर मैं ट्रैवलिंग में ना देखे, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में कुछ काम में लगा देता, शायद मेरा डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाता। तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन, टाइम ट्रैवलिंग, जिसमें ये सब क्या है, टाइम जितना आपका सेव होगा आप उतना टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये डेवलपमेंट में जो रोक लगा हुआ है इतने साल से, ये एक जो पॉलिटिकल मुद्दा, देखिए मैं हमेशा से सारे प्लेटफॉर्म्स में मुद्दे को हमेशा उठाता। आप ट्विटर ओपन करके भी देख सकते हो, #चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज मारोगे तो उसमें हज़ारों ट्वीट्स मैंने किया है। आपको एक और बात बताऊंगा, 2021 में जो मैंने ये मुद्दा को फेसबुक में एक वीडियो बना के मैंने अपलोड किया था, आपको नहीं पता होगा, मेरे फेसबुक अकाउंट्स को हैक ये ब्लॉक कर दिया गया। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता और इतने सारे रिपोर्ट्स हुए मेरे अकाउंट में, उसके बाद मेरे अकाउंट को ही बंद कर दिया गया। तो ये सब क्या है, आप सवाल पूछोगे आपको मार देंगे। तो लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं। और मैक्सिमम जो भी सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप देख लो, सब उस तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई टारगेट में आना चाहता नहीं। आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोलोगे, कल आपके घर में कोई पहुंच जाएगा प्रेशर बनाने के लिए। कोई ऑफिसर को, कोई गवर्नमेंट बेचारा को यहाँ से कुछ बोल देगा, उनको उठा के कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या हर तरीके का दबाव जो है, हर मुमकिन दबाव जो आप पे बनाया जाएगा। लेकिन हम लोग तो भाई सोशल सर्विस है, हम पे कोई दबाव बना नहीं सकता, ना हम कोई चोरी करते हैं। हम तो सवाल, जनता, एक अच्छा नागरिक का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि वो सरकार का सहारा, मतलब प्रेज़ नहीं करके सरकार से सवाल पूछे। एक जिम्मेदार नागरिक का यही फ़र्ज़ है कि वो सरकार से सवाल पूछे, चाहे वो पसंदीदा सरकार हो चाहे वो अपोजिशन सरकार हो। सरकार से जो सवाल पूछने का अधिकार जनता को मिला है, जनता को पूछना चाहिए। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं सरकार से, चाहे कोई भी रहेगा, कल कांग्रेस सरकार में आएगा तो अगर मेरा सरकार आएगा तो मैं उन पर प्रेशर बनाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा, ज़रूर पूछूंगा कि आप हमारा ये काम कब करके दोगे। तो हर नागरिक को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी चुनावी माहौल है, बहकावे के लिए सब आएंगे जाएंगे, बोलेंगे कि ब्रिज बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर बनाने का मंशा होता तो पहले ही बना देना चाहिए था ना। अभी विष्णुपद राय जी, आपको पता होगा कि जट्टी में आके पेपर में लिख के दे रहे हैं कि चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बन जाएगा। पिछले 5 साल तक वो कहाँ थे? ये पूरा लाया का लाया, ये जो पूरा NHIDCL का जो मैटर है, NH का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको जो दिया गया यहाँ से PWD से शिफ्ट करके, ये जो 2014 में ही दे दिया गया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये पिछले, जब उनका टेन्योर खत्म हो गया 2019 में, उनको टिकट नहीं मिला तो पिछला 5 साल वो घर पे बैठ गए।
अब टिकट दोबारा मिल गया तो बोल रहे कि हमें पेपर में लिख के गारंटी देता हूँ कि मैं अभी दोबारा MP चुन के आऊँगा तो बन जाएगा। देखिए बनने वाला चीज़ समय के हिसाब से